नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आप सभी दर्शकों को स्टार न्यूज प्लस की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना है। एसडीएम विवेक महाजन की दूरदर्शिता से 4 लेन के काम में आएगी तेजी। नालागढ़ बद्दी 4 लेन निर्माण में हो रही देरी व उससे आ रही अड़चनों को लेकर एसडीएम बद्दी ने एक बैठक का आयोजन पटेल एंड कंपनी के पदाधिकारियों के साथ किया। एसडीएम विवेक महाजन बैठक बुलाने का मुख्य 4 लेन के निर्माण कार्य की समीक्षा करना था, वहीं उसमें आ रही अड़चनों को दूर करना था। औद्योगिक नगर बद्दी नालागढ़ से होकर गुजरने वाला 4 लेन अब भी विभागों के आपसी तालमेल नहीं होने के कारण धीमी रफ्तार से चल रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार एसडीएम के पास पहुंच रही थी। इस कारण से मुद्दों को तह तक जानने को लेकर एक विशेष बैठक एसडीएम कार्यालय बद्दी में की गई। बैठक में कंपनी के पदाधिकारी, एनएचएआई के इंजीनियर सहित स्थानीय अफसरों को बुलाकर 4 लेन निर्माण में तेजी लाने की दिशा में विस्तार पूर्वक से चर्चा की गई। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। हमने कुछ पॉइंट्स कल हमने निरीक्षण किया था पूरे रोड का, कल और परसों में पूरा रोड का निरीक्षण किया था और जो जो पॉइंट्स हमारी नजर में आए थे कि इनको इम्प्रूव किया जाना जरूरी है, उसके बारे में इनसे डिस्कशन हुई। तो वो पॉइंट्स मैं पॉइंट वाइज बताता हूं कि सबसे पहले तो इन्होंने ये कमिट किया है कि जो आपका रेड बत्ती से बद्दी का जो मेन एनएच है, रेड बत्ती से लेके आपका ट्रक यूनियन तक, जहां पे आपका ये बनना है, फ्लाईओवर बनना है, और जो मेन बद्दी का जो मेन नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है, उसको ये संडे को मोटरेबल बना देंगे। जो भी खड्डे हैं उनमें ये बकायदा जो वेट मिक्सिंग करके और उसको जो है पूरा मोटरेबल बना देंगे। कहीं कहीं खड्डे नहीं रहेंगे और स्मूथ ट्रैफिक जो आ जा सके। इसके अलावा हमने इन्हें और पॉइंट्स बताए थे जो इस स्ट्रेच के बाहर है, तो वो उस पे जो है ये मंडे से आगे, मंडे टू वेडनेसडे तक 3 दिन में ये वो जो खड्डे हैं वो भी जो है वो भर दिए जाएंगे। और इन खड्डों में जो मेन थे वो हमने इन्हें बताया। एक तो ये हमारी एक्चुअली हमने रेवेन्यू की टीम जो थी वो हमारी उसने पूरा इंस्पेक्शन करके सारे स्पॉट्स की पॉइंट वाइज विद फोटोज जो हैं वो इनको दिए हैं। हमारे तहसीलदार साहब भी उसको ओवर लुक कर रहे थे। वो सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको वो मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से पॉइंट है। एक है ये सराज माजरा गुजरा में एमआरएफ टायर एंड सर्विस के पास का जो खड्डे बने हुए हैं। उसके बाद संडोली में पेट्रोल पंप के पास खड्डे हैं। संडोली में जो नायरा का पेट्रोल पंप है उसके पास भी खड्डे हैं। फिर एक सिपेट कॉलेज है, वहां पे भी संडोली में वहां पे खड्डे हैं। फिर मालपुर में पावर हाउस के पास खड्डे हैं। दसों माजरा में लेमन ट्री होटल के पास खड्डे हैं। दसों माजरा में डॉक्टर रेड्डी चौक के पास खड्डे हैं। मलपुर में ब्रूम कार शोरूम जो है उसके पास खड्डे हैं। मलकु माजरा में अन्नपूर्णा होटल के सामने खड्डे हैं। हरायपुर में किया कार का जो शोरूम है उसके आगे खड्डे हैं। हरायपुर में ही फिर आपके वाटर सप्लाई स्कीम के सामने खड्डे हैं। किशनपुरा में गंगा स्वीट्स के सामने खड्डे हैं। किशनपुरा में सिटी हॉस्पिटल के सामने खड्डे हैं। और खरुणी में सतनाम पैलेस के जो खड्डे हैं वो दे आर कमिटेड कि ये मंडे से वेडनेसडे तक जो है इन खड्डों को भी पूरी तरह से भर देंगे। और उसके बाद बात चल रही थी कि जैसे कि आपको पता है जब ये काम कर रहे थे उस टाइम स्कूल का डंगा गिर गया था और स्कूल के जो प्राध्यापक और उनका जो स्टाफ है मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि हमें हमारे बिल्डिंग को खतरा है। तो हमने उसी टाइम ऑर्डर करके उनकी क्लासेस वहां से शिफ्ट करके और इनसे निवेदन किया था कि इसको तुरंत जो है इसको आप रिटेनिंग वॉल्स वगैरह लगा के इसको स्ट्रेंथन कर दें। तो इन्होंने उसी 2 दिन के अंदर अंदर वो काम शुरू करके पक्का जो रिटेनिंग वॉल सीमेंट का है आरसीसी का वो वहां पे लगा दिया है। और उसके अलावा कुछ काम करते समय कुछ वहां पे जो बिजली की तारें कुछ वो हुई हैं, खंडित हुई हैं, और कोई जो पानी की पाइप्स हैं वो खंडित हुई हैं। वो इन्होंने माना है कि उसको भी जो है ये ठीक करवा देंगे। उसके बाद एक ये था कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि टी पॉइंट जो है, रेड पॉइंट जो है, रेड लाइट वाला जो एरिया है
उससे आगे जो है अमर होटल के आगे तक जो है उसको डबल लेन जो है उसको ट्रैफिक का मूवमेंट करवा दिया जाए। तो इन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम बताई है कि उस एरिया में इन्हें कोई स्ट्रेच जो है, कुछ बीच बीच में जो स्ट्रेच हैं वो नहीं मिले हैं, एक्वायर नहीं हुए हैं, लैंड एक्वायर नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये उस एरिया में डबल लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस मीटिंग के माध्यम से नालागढ़ एसडीएम जो कि काला भी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, उनसे निवेदन करेंगे कि